हाई एनिमे वेंट डार्क एंड द एंटायर इंटरनेट इज ऑन फायर राइट नाउ। 13 मार्च को जो यूजर्स हाई एनिमे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, जो दुनिया की सबसे बड़ी एनिमे पायरेसी साइट है, उन्हें बस एक मैसेज दिखा, इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल जर्नी विद ग्रेट मोमेंट्स। बस इतना ही, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई वार्निंग नहीं, जस्ट गॉन। हम उस साइट की बात कर रहे हैं जिसके एक महीने में 153.5 मिलियन विजिट्स होते थे। ये ट्रैफिक क्रंचीरोल से भी ज्यादा है। और ये शटडाउन बाकी हर पायरेसी साइट के बंद होने से अलग क्यों लग रहा है? उसका एक बड़ा रीजन है। द थिंग इज, इससे बस कुछ हफ्ते पहले यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने ऑफिशियली हाई एनिमे को अपनी नोटोरियस पायरेसी मार्केट्स की एनुअल लिस्ट में डाल दिया था। दैट्स बेसिकली द फेडरल गवर्नमेंट पुटिंग अ टारगेट ऑन योर बैक। एमपीए का एंटी पायरेसी ग्रुप सालों से इनका पीछा कर रहा था। एफबीआई और इंटरपोल ने अब अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। वो अब सिर्फ डोमेन्स ब्लॉक नहीं कर रहे, बल्कि एक्चुअल फिजिकल सर्वर सीज कर रहे हैं और क्रिमिनल केसेस फाइल कर रहे हैं। हिस्ट्री गवाह है, जब यूएस गवर्नमेंट किसी साइट को नोटोरियस अनाउंस कर देती है तो समझ लो वो उसके लिए किस ऑफ डेथ है। लेकिन असली रायता यहाँ फैल रहा है। जहाँ एक तरफ वेबसाइट गुड बाय बोल रही है, वहीं हाई एनिमे ने अपने डिस्कॉर्ड मोड्स पे पोस्ट किया है, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, डोंट पैनिक। तो अभी का सीन क्या है, किसी को नहीं पता कि ये परमानेंट बंद हुआ है या फिर से रीब्रांड हो रहा है, क्योंकि हाई एनिमे पहले भी ये कर चुका है। पहले ये Zoro.to था, फिर एनीवॉच बना और उसके बाद हाई एनिमे। ये साइट कभी मरती नहीं है, बस अपनी स्किन बदल लेती है। लेकिन इस बार अथॉरिटीज जिस तरह हार्डवेयर सीज कर रही है और क्रिमिनल चार्जेस लगा रही है, इस बार सच में कुछ अलग लग रहा है। और ये सिर्फ हाई एनिमे की बात नहीं है। पिछले 18 महीनों में 9 एनिमे, एनिमेसुके, एनिमेफ्लिक्स, Pato.to सब खत्म हो गए। ये सब एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल क्रैकडाउन का हिस्सा है। एनिमे इंडस्ट्री ने अकेले 2025 में 2.3 ट्रिलियन येन यानी लगभग $15 बिलियन का नुकसान रिपोर्ट किया था। ये 2022 के मुकाबले 150% का जंप है और हाई एनिमे को इसका एक बड़ा जिम्मेदार बताया गया है। जापानीज पब्लिशर क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, इन सब ने मिलकर एक यूनिफाइड एंटी पायरेसी कोalition बनाई है। और अब वो मजाक के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। हम में से बहुत लोग इन्हीं साइट्स को यूज करते हैं एनिमे देखने के लिए। सालों तक जापान के बाहर एनिमे मिलना मुश्किल था और सच तो ये है कि पायरेसी की वजह से ही ये फैंडम इतना बड़ा हुआ है। लेकिन अब इंडस्ट्री बदल चुकी है। साइमल्कास्ट अब रियल है। क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स, बाकी प्लेटफॉर्म पर लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं। ये क्रैकडाउन तो आना ही था, सवाल सिर्फ ये था कि कब। हाई एनिमे 153 मिलियन यूजर्स और एक सिंगल मैसेज में सब खत्म। अब ये वापस आएगा या नहीं, आपको क्या लगता है? क्या अनटचेबल एनिमे पायरेसी का ये दौर अब खत्म हो चुका है?